The name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin, लेक्चर 15 के साथ अब्दुल रहमान यासिन आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉ एडमिशन टेस्ट प्रेपरेशन। अब आप अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है या आप नए आए हैं कि लेक्चर 15 हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी लेक्चर्स कहाँ से लेंगे, सिंपली आप लिखेंगे लेट टेस्ट लेक्चर 1 बाय अब्दुल रहमान यासिन। क्या सर जितने लेक्चर्स हैं क्या ये हर बार यही जो है ना वो चलेंगे? यस। 2022 में देखें, 23 में देखें, 24 में देखें, 25 में देखें, सिलेबस सेम है तो लेक्चर्स भी यही चलेंगे पूरे पाकिस्तान के लिए। आज लेक्चर 15 में बात करेंगे उर्दू पोर्शन के बारे में। उर्दू पोर्शन के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहा था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह गया काम, मुझे लगता है, वरना लेक्चर 14 लेक्चर्स काफ़ी थे। लेकिन मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो थे मुझे सुनने वाले, उनमें से 70% तो पास हो गए, लेकिन 49-48 वाले मुझे हज़म नहीं हो रहे जो मुझे सुन के जिन्होंने टेस्ट दिया या जैसे तैसे टेस्ट दिया, ये मुझे प्रॉब्लम लग रही थी ये। जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि मेरे मज़ीद लेक्चर में आप तक दूंगा, जो कहीं कमियां रह गई हैं वो पूरी होंगी। लेक्चर्स काफ़ी हैं। हम बात करेंगे उर्दू ग्रामर के ऊपर। उर्दू ग्रामर के अंदर हमने जो आज चीज़ डिस्कस करनी है, उसमें मिसरा है, उसमें शेर है, उसमें काफिया है, उसमें रदीफ है, उसमें कुछ बड़े अहम किस्म के जो चार पाँच मैं एमसीक्यूज आपके लेके आया हूँ। उस साथ उसमें जो है ना हमने मक्ता और मत्ता, काफिया, रदीफ और मिसरा और शेर को डिस्कस करना है। इसको हम देख लेते हैं, और तशबीह को खासतौर पर हमने आज डिस्कस करना है। अजीम दोस्तों याद रखिएगा, उर्दू का जो पोर्शन है, उर्दू के पोर्शन में अल्फाज मुतज़ाद आएंगे, अल्फाज मुतरादिफ आएंगे, वाहिद जमा आएंगे, मुज़क्कर मोनस आएंगे, और साथ इसकी ग्रामर आएगी। अब ग्रामर में एक पोर्शन जो है ना वो आपका इसम मारफा का है, इसम नकरा का है। इसम नकरा की एग्ज़ाम है, इसम मारफा की एग्ज़ाम है, उसके ऊपर मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप सिंपल लिख दें लेटेस्ट उर्दू पोर्शन लेटेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासिन, तो आपको सेपरेटली निकल आएगा। अदरवाइज आप लेक्चर सीरीज तो मेरे देखेंगे ना, उसमें तो ये चीज़ें डिस्कस हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आज मैं शुरू करता हूँ। मिसरा हम पहले देखें, मिसरा और शेर में फ़र्क क्या है। ये एमसीक्यूज आपको कि 10 एमसीक्यूज हैं टोटल एमसीक्यू 10 हैं। इन 10 एमसीक्यूज के अंदर उसने अल्फाज मुतज़ाद भी पूछने हैं, अल्फाज मुतरादिफ भी पूछने हैं, वाहिद जमा भी पूछने हैं, मुज़क्कर मोनस भी पूछने हैं, ग्रामर भी पूछनी है, इसम नकरा मारफा में से भी उसने एमसीक्यूज लेकर आना है। उसके अलावा जो उसने उर्दू की यानी कि उर्दू का पहले शायर कौन थे, पहले शायरा कौन थी, ये भी एमसीक्यूज पूछने हैं। पहले चीज़ें की लेते हैं, ये देखें अल्फाज मानी, अब अपना मुतरादिफ, मुतज़ाद, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मोनस, 6 चीज़ें ये हो गई। फिर उसके बाद हम ग्रामर की ले लेते हैं। ग्रामर एक दो दो एमसीक्यूज भी डालें तो ये 14-15 एमसीक्यूज बने, 14-15 एमसीक्यूज तो है नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्किप कर देगा। ग्रामर के आने के चांसेस होते हैं कम, लेकिन चूँकि अगर आ गई तो फिर हमने ऐसे मारफा से मकरा हमने डिस्कस कर चुके हैं। जो होता है ना शेर, शेर होता है 2 सतरों के ऊपर मुबनी, यानी कि 2 लाइनें से कह लें। जिस तरह की ये सफ़र तनहा नहीं करते, एक लाइन, सुनो ऐसा नहीं करते, ये 2 लाइनें हो गई। 2 लाइनें हों यानी कि 2 सतरें हों तो शेर बनता है, यानी कि ये दो लाइनें हैं ना, 2 सतर हैं। इसमें पहले ऊपर वाली जो लाइन है, पहली सतर जो है शेर की, जो पहली सतर है, जो पहली लाइन होगी शेर की, उसे हम क्या कहेंगे? मिसरा। उसे हम क्या कहेंगे? मिसरा। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, ये मिसरा है, क्योंकि शेर की पहली लाइन है। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर, ये 2 लाइनें होगी। अब 2 लाइनें हो जाए तो शेर बन जाता है, लेकिन शेर की सिर्फ एक लाइन हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे उसे मिसरा कहते हैं। अब एमसीक्यू में किस तरह आएगा? एमसीक्यू में पूछेगा कि शेर की पहली सतर को क्या कहते हैं? पहली सतर को मिसरा कहते हैं। तो दोनों सतरें हो तो क्या बनता है? एक शेर बनता है। दोनों सतरों का नाम शेर है। और अगर शेर तो 2 लाइनों का होता है, अगर उसमें 4 सतरें, 4 लाइन आ जाएं तो फिर वो बंद कहलाएगा, फिर वो शेर नहीं, वो बंद होगा। ठीक है, तो जो शेर होता है वो 2 लाइनों का होता है, 2 सतरों का होता है। उसमें जो पहली सतर होती है वो मिसरा होता है। मिसरा और शेर में समझ आ गई आपको? शेर 2 लाइनों का होता है, उसको शेर को 50-50 कर दो तो एक मिसरा बन जाएगा। अच्छा जी, हमने मिसरा डिस्कस कर लिया और हमने शेर डिस्कस कर लिया। इसके बाद आते हैं हम काफिया और रदीफ की तरफ, कि काफिया क्या है, रदीफ क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत सारी आप नज़में पढ़ेंगे, जो आशिक लोग होंगे माशाल्लाह वो गज़लें पढ़ेंगे, सेंड भी करते होंगे मैसेज पे, अपना नज़में और गज़लें। इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन आ रही होती है, जिस तरह के, अब मैं शेर जो मैंने पढ़ा था मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। सुनो नहीं, सुनो नहीं, ये सफ़र तनहा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते। ऊपर भी करते नहीं आया था, नीचे भी करते आया है, ऊपर भी। अब दोबारा सुनिएगा शेर, आपने अब आपने शेर गौर से सुनेंगे आप।
ये सफ़र तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते। अब जो ऊपर वाली लाइन थी, सुन ये सफ़र तन्हा नहीं करते, ये जो करते है ऊपर भी करते हैं, आखिर में है। और जो नीचे वाली इसकी सतर थी, सुनो ऐसा नहीं करते, इसमें भी कदर है। ये कि जो एक शेर होता है ना, शेर के दोनों सतर में, दोनों लाइनों में आखिर में जो वर्ड्स होते हैं, अगर तो वो अल्फाज सेम हैं, अगर तो वो अल्फाज जो हैं वो आपके बिल्कुल सेम हैं, तो वो रदीफ कहलाएंगे। करते करते ऊपर भी लाइन में करते थे, ये सफ़र तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते, ऊपर भी लाइन में करते हैं, नीचे वाली लाइन में भी करते हैं, और आखिर में होना चाहिए। यानी कि कहीं से कहीं पे भी वो पूरे शेर में कहीं पे भी दो वर्ड्स मिलते हो, नहीं नहीं, मिसरे की आखिर में और फिर नीचे वाले मिसरे की भी आखिर में, शेर के आखिर में दो वर्ड हों, दोनों सेम वर्ड्स हों, तो फिर इसे क्या कहते हैं हम? रदीफ कहते हैं। अब काफिया कैसे कहते हैं? रदीफ से जो पहले आए, रदीफ क्या होगा? जो शेर के आखिर में, आखिर वाली लाइन के आखिरी हिस्से में जो आएगा, सुनो ऐसा नहीं करते, ये करते क्या है? रदीफ है। सुनो ऐसा नहीं करते, ये सबर तनहा नहीं करते, करते तो हो गया रदीफ। काफिया से पहले आएगा, और काफिया की क्या पहचान है? काफिया हम अल्फाज होते हैं। ये की मिसाल लेते हैं, शेर में हम अल्फाज को कहते हैं ऑप्शन 1 काफिया, ऑप्शन 2 रदीफ, ऑप्शन 3 कोई भी नहीं। हम अल्फाज को, हम अल्फाज होते हैं ना, सॉरी हम अल्फाज नहीं, हम ज़ुबान, हम अपना जो होते हैं ना, क्या इसे कहते हैं, जो साउंड, जिनका साउंड सेम होता है। इसकी इसको मैंने माइंड में नहीं आ रहा, मैंने लिखा भी हुआ था इसको। हम आवाज़, सॉरी हम आवाज़, जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, एक जैसी इनकी आवाज़ होती है, इसलिए मैं कहता हूँ जी ये सफ़र तनहा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते। अब ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। अब हो सकता है नहीं ना हो, नहीं ना हो, नीचे की दफ़ा कोई और कहीं लिखा हो, नहीं सुनो ऐसा कहीं करते। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब कहीं और नहीं में फ़र्क तो है, वर्डिंग में फ़र्क है, लेकिन इनकी आवाज़ तो सेम है ना, नहीं कहीं। जो हम आवाज़ अल्फाज होंगे, किससे पहले होंगे? रदीफ से पहले होंगे। रदीफ क्या होता है? जो शेर के आखिर में वर्ड आता है, वो क्या होता है? दोनों ऊपर वाले जो दोनों लाइनें होती हैं शेर की, वो सेम होते हैं। उन सेम जो वर्ड, जो रदीफ है, रदीफ से पहले जो वर्ड्स आते हैं, अगर तो वो क्या होंगे? हम अल्फाज होंगे, तो क्या कहलाएंगे? वो काफिया कहलाएंगे। हम अल्फाज को क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं, काफिया कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। हमें काफिया भी समझ लिया, रदीफ भी समझ लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे हम पढ़ेंगे मतला को और मक्ता को। मक्ता क्या है, मतला क्या है, ये पूछा जाएगा। और मतला मक्ता में पूछा जा सकता है, मतला मक्ता में पूछा जा सकता है, मतला क्या है। अक्सर कहते हैं नात ख्वां जो होते हैं, नात ख्वां पढ़ते पढ़ते कहेंगे मक्ता, मक्ता को कहते हैं, फिर वो शेर पढ़ते हैं, और बस सारे सुनने वाले समझ जाते हैं कि ये आखिरी शेर बनने लगा है। मैं भी एक वक्त में 9-10 में मैं भी एक बहुत बड़ा नात ख्वां था, तो मक्ता मुझे तभी वैसे भी समझ थी मुझे मक्ता क्यों, मतलब मक्ता वो होता है जिसमें शायर अपना नाम जो है ना वो इस्तेमाल करता है। कोई भी नज़म, कोई भी गज़ल, उसका जो आखिरी शेर होता है ना, आखिरी शेर, आखिरी शेर में, वैसे तो आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। लेकिन मक्ते की पहचान ये है कि किसी भी नज़म में, किसी भी नज़म में जो, या गज़ल में जो आखिरी होता है ना अपना शेर, उसमें शायर मस्ट अपना नाम इस जो है ना वो यूज़ करता है, तखल्लुस यूज़ करता है। जिस तरह की मिसाल लेते हैं, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। लिखने को अगर तुझे कुछ ना मिले, तो चेहरों पे लिखे दर्द के अनवान पढ़ा कर। मिल जाएगा तुझको ए इकबाल जीने का करीना, मिल जाएगा तुझको ए इकबाल जीने का करीना, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। अब मैंने 2 शेर ऊपर पढ़े, उसमें किसी का कोई नाम नहीं था, लेकिन जो आखिरी शेर पढ़ा उसमें क्या आया? मिल जाएगा तुझको ए इकबाल जीने का। इकबाल, अल्लामा इकबाल ने अपना नाम यूज़ किया, तखल्लुस यूज़ किया, इकबाल का नाम नहीं था, ये तखल्लुस था, उन्होंने तखल्लुस यूज़ किया, और ये आखिरी शेर है। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यूज़ करे उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। मक्ता। एक और शेर है, वो शेर मैं पढ़ा करता था अपने इंटरमीडिएट के अंदर। वो शेर क्या था? आए जो कभी नींद सो लिया करो गालिब, गालिब या आई थिंक साकी। आए जो कभी नींद सो लिया करो साकी, यूँ रातों को जागने से बिछड़े मिला नहीं करते। अब साकी साहब ने अपना नाम यूज़ किया। साकी कौन है? शेर है। साकी, काफ बड़िए की, साकी। आए जो कभी नींद सो लिया करो साकी, यूँ रातों को जागने से बिछड़े मिला नहीं करते। अब साकी ने अपना नाम साका यूज़ किया, साका, मौलवी साका। तो ये साकी क्या है? ये शायर का नाम है, और जिस शेर में शायर का नाम आ रहा हो वो क्या होता है? मक्ता। अब मक्ता तो हो गया।
अब हम बात करते हैं उसकी मतला की। किसी भी नज़म का या गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, उसमें शायर अपना नाम यूज़ नहीं करता, वो आम जनरल होता है, उसे कहते हैं मतला। हमने मक्ता भी डिस्कस कर लिया, मतला भी डिस्कस कर लिया, मिसरा भी डिस्कस कर लिया, शायर अपना शेर भी डिस्कस कर लिया, रदीफ भी डिस्कस कर लिया और काफिया भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आते हैं तशबीह। तशबीह से मुराद, अभी तशबीह पूछी जाएगी आपसे, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट समझना आपने। तशबीह पूछी जा सकती है, काफिया और मक्ता बड़ा अपना, मक्ता और मतला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये तशबीह बड़ी इंपॉर्टेंट है। तशबीह का आंसर आपसे पूछ सकता है। तशबीह यूँ कहता हूँ जी, किसी की खसूसियत को हम किसी के साथ एसोसिएट करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ इमरान खान शेर की तरह बहादुर है। अब इमरान खान तो शेर नहीं है, लेकिन शेर का क्या काम है? वो बहादुर होता है, जिधर मर्जी चढ़ जाता है। अब शेर की खसूसियात चूँकि बड़ी बहादुराना है, हम उसकी खसूसियात इमरान खान के साथ क्या एसोसिएट कर रहे हैं। हम कहते हैं इमरान खान बड़ा शेर की तरह बहादुर है। अब शेर तो नहीं बन गया, लेकिन हमने तशबीह दे दी किसके साथ? अपना खोता कह रहा हूँ, शेर के साथ। अब मिसाल लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी, मिसाल और ले लेते हैं। फलां शख्स खोते की तरह है, फलां शख्स तो खोते की तरह बुज़दिल है। फलां बंदा तो खोते की तरह बुज़दिल है। अब जो फलां बंदा खोता तो नहीं है, मैं कहूँ जी नमाज के खोते की तरह, अब वो खोता तो नहीं है, लेकिन हमने खोते की खसूसियात उसमें डाली। मैं कहता हूँ यार ये बंदा जो है ना, ये सांप की तरह डसता है इंसान को, इस बंदे से बचो, ये बड़ा सांप है। अब वो सांप तो नहीं बन जाएगा, लेकिन हमने सांप क्या डसता है, हमने डसने से सांप के साथ उसको तशबीह दे दी। तो ये होता है तशबीह देना। किसी शख्स को किसी की खसूसियात के साथ मिलाने का नाम क्या है? तशबीह। अजीम दोस्तों, ये आपसे पूछा जाएगा, उसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाएगी। मैं ये एक लेक्चर आ गया उर्दू का, एक लेक्चर, दो लेक्चर पहले अपलोड हैं, एक लेक्चर ये आ गया, मैं एक और अपलोड कर दूंगा, जहाँ एक मैं लेक्चर और अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं ग्रामर डिस्कस करूँगा। ग्रामर में आगे डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी ग्रामर है, एक ग्रामर मैं और आपको दे दूंगा। और इसके अलावा और उर्दू में कुछ नहीं है, इसके अलावा और उर्दू में कुछ नहीं है दोस्तों। यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ें टेस्ट में पूछी जाती हैं। ठीक है, बस ये हमें आप पैसे खर्च रहे हैं इधर उधर जाकर। तो हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों, आज लेक्चर 15 हमारा कंप्लीट होता है, लेक्चर 16 में मिलते हैं। तो सा टाइम दीजिएगा, मसरूफियात में थोड़ा मसरूफ़ हूँ। लेक्चर 15 में, 16 में, 17 और 18 में मिलते हैं। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। मां अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।